मध्य प्रदेश में आजकल एक लेटर बम ने ऐसी सनसनी फैला दी, ऐसा हड़कंप मचा दिया जिसकी गूंज मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े पड़ोसी राज्यों तक सुनाई दे रही है। दरअसल इस लेटर बम से पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी हो रही है और प्रशासन की भी बहुत शर्मनाक स्थिति बन गई है। कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, सभी लोग बचाव की मुद्रा में है। राज्य सरकार भी चुपचाप इस लेटर बम और प्रशासन और पुलिस में चल रहे मामले को लेकर के खामोशी अख्तियार किए हुए है। आखिरकार ये लेटर बम है क्या, आइए इसकी चीरफाड़ करते हैं। दरअसल इस लेटर बम के सूत्रधार हैं एक तहसीलदार और कहानी में शामिल है तहसीलदार की पत्नी जो कि सीएसपी है और गंभीर आरोपों से झुलस रहे हैं कटनी के एसपी, एक होनहार आईपीएस ऑफिसर। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक जगह पड़ती है पटेरा तहसील है और यहाँ के तहसीलदार हैं शैलेंद्र बिहारी शर्मा। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने 5 मार्च 2025 को एक पत्र लिखा मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी और मुख्य सचिव को। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि कटनी के एसपी अभिजीत रंजन उनकी सीएसपी पत्नी ख्याति मिश्रा की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनको धमकाते हैं। शैलेंद्र बिहारी शर्मा तहसीलदार ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि एसपी कटनी अभिजीत रंजन जो कि होनहार आईपीएस ऑफिसर हैं, वो हमारा परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उनकी हरकतों से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से हमें जान का खतरा है। कृपया हमारी मदद की जाए। ये लेटर लिख करके 5 मार्च 2025 को तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा 1 महीने से ज्यादा की लंबी छुट्टी पर चले गए। दमोह कलेक्टर ने भी उनको छुट्टी दे दी क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता था। जैसे ही ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो हड़कंप मच जाता है। जो तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा है वो रीच से बाहर हो जाते हैं, मीडिया की कोई बात नहीं हो पाती है। और जो कटनी की उनकी सीएसपी पत्नी है ख्याति मिश्रा, वो भी चुपचाप हो जाती है और सारा तमाशा देखती है। और जो कटनी के एसपी अभिजीत रंजन है जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी कुछ कहने से इनकार कर देते हैं। जैसे ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मीडिया कर्मियों की भीड़ कटनी के एसपी दफ्तर के पास मंडराने लगी, लेकिन एसपी अभिजीत रंजन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सीएसपी जो कटनी की है तहसीलदार की पत्नी ख्याति मिश्रा ने भी इस मामले से किनारा कर लिया। हालांकि सीएसपी पत्नी ने लेटर वायरल होने के 6 दिन बाद अपनी बात मजबूती से मीडिया के सामने रखी और सारे मामले को एक एक करके परतें खोली। शैलेंद्र बिहारी तहसीलदार ने पत्र में ये तो उल्लेख किया है कि अभिजीत रंजन जो कि एसपी है कटनी के, वो हमारी पत्नी ख्याति मिश्रा जो कि सीएसपी है उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार का ब्लैकमेल कर रहे हैं और किस प्रकार उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस बात का उल्लेख शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने अपने पत्र में नहीं किया। लेकिन मामले को समझा जा सकता है कि ये एक फैमिली डिस्प्यूट है, घरेलू कलह है और चरित्र को लेकर के सवालिया निशान उठ रहे हैं। कौन गलत है कौन सही है, इसकी जांच होना चाहिए। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने पत्र में ये भी लिखा कि उनकी पत्नी का ट्रांसफर कटनी के अलावा कहीं भी रीवा, सीधी, शहडोल कर दिया जाए क्योंकि हमें जान का खतरा है। इधर जो शैलेंद्र बिहारी तहसीलदार के चाचा हैं देवेंद्र शर्मा, ये हाई कोर्ट में वकील हैं। इस मामले में ये सामने आते हैं और बताते हैं मीडिया को कि इस मामले को लेकर 25 फरवरी को ही उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था।
पत्र में हमने बताया था कि हमारे भतीजे के साथ गलत हो रहा है, हमारी भतीजी की पत्नी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमारे तहसीलदार भतीजे पर जान का खतरा है। एसपी कटनी अभिजीत रंजन द्वारा हाई कोर्ट के वकील देवेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि जब वो रीवा से जबलपुर आ रहे थे तो रास्ते में कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने के गुर्गों ने उनको रोक करके धमकी दी और धमकी दे करके कहा कि ये शिकायत किसी भी प्रकार से वापस कराओ वरना तुम्हें देख लिया जाएगा। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के जो चाचा हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं देवेंद्र शर्मा, इन्होंने हाई कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर के एक आवेदन दिया है। मामला चूंकि एक पुलिस के बड़े ऑफिसर और एक तहसीलदार के बीच है और बीच में उनकी सीएसपी पत्नी ख्याति मिश्रा है, इसलिए मामला और गंभीर हो जाता है। इस मामले को लेकर के पूरा प्रशासन बचाव की मुद्रा में है, कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। दमोह एसपी और कलेक्टर को भी तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने ऐसा बताया जाता कि एक पत्र भेजा है। दमोह कलेक्टर ने इस बात को स्वीकार भी किया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने पत्रकारों ने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र बिहारी तहसीलदार बाकायदा परमिशन लेकर के लिखित आवेदन दे करके छुट्टी पर गए, वो कहीं अचानक गायब नहीं हुए हैं। और जहां तक मामला तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के पत्र को लेकर के है तो वो हमारे दायरे से बाहर है। हम लोग शैलेंद्र बिहारी शर्मा के टच में है, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जहां तक ये पत्र का मामला है तो ये पूरी तरह से एक फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक विवाद है। इस मामले को लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी होगा वो शासन स्तर पर होगा। इधर जब दमोह के एसपी श्रुति कीर्ति से बात की गई तो उनका कहना था कि इस प्रकार का एक आवेदन हमको मिला है, लेकिन ये मामला हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, हमारे दायरे से बाहर है, इसलिए हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी के पारिवारिक विवाद में हम नहीं पड़ सकते हैं। जब मामला बहुत गर्मा गया तो घटना के लेटर वायरल होने के 6 से 7 दिन बाद तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी की पत्नी जो कि सीएसपी है कटनी की, वो सामने आती है मीडिया के और बताती है कि इस प्रकार के जो आरोप मेरे पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने लगाए ये बिल्कुल फिजूल के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल शैलेंद्र बिहारी शर्मा जो कि मेरे पति है, तहसीलदार है, वो मेरी तरक्की से जलते हैं, मुझ पर शक करते हैं, मेरे चरित्र पर सवाल उठाते हैं। कई बार उन्होंने सामूहिक रूप से हमको टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया और शारीरिक रूप से हमको हानि पहुंचाने की कोशिश की। यानी सीएसपी ख्याति मिश्रा ने अपने पति तहसीलदार पर घरेलू हिंसा, मारपीट करने का आरोप लगाया और ख्याति मिश्रा सीएसपी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो सरकारी वाहन का उन्होंने दुरुपयोग किया है और बगैर बताए वो छुट्टी से गायब हुआ है। लेकिन ये मामला समझ में इसलिए और नहीं आता है कि सीएसपी ख्याति मिश्रा और उनके पति तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के बीच 2014 में शादी हुई थी। 2014 में शादी होने के बाद 11 साल बीत चुके हैं। इनका एक 8 साल का बेटा भी है। अगर इनके बीच इतनी ज्यादा मामला बिगड़ गया है, घरेलू डिस्प्यूट इतना ज्यादा हो गया है, तो मामला इसके पहले पुलिस में या कोर्ट में क्यों नहीं गया। और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ख्याति मिश्रा ने जिस प्रकार के आरोप अपने पति तहसीलदार पर लगाए हैं वो भी बहुत गंभीर आरोप है। मारपीट करने के आरोप हैं, टॉर्चर करने के आरोप हैं, सामूहिक रूप से बदसलूकी करने के आरोप हैं। अगर एक पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी जो कि सीएसपी है, महिला है, वो अगर अपने पति के अत्याचार से इतनी प्रताड़ित है तो इसके पहले सीएसपी ख्याति मिश्रा ने पुलिस में कोई आवेदन क्यों नहीं दिया। हो सकता है भारतीय संस्कृति मर्यादाओं में बनी हुई हो,
लेकिन तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा के आरोप भी बहुत गंभीर है। एसपी कटनी अभिजीत रंजन द्वारा इस मामले को लेकर के 13 मार्च को कहा गया कि सोशल मीडिया से इस प्रकार की जानकारी हमको भी मिली है और ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अब किसी को किस पर शक हो जाए, इसके लिए कोई क्या कहा जा सकता है। ख्याति मिश्रा जो कि सीएसपी है कटनी की, उन्होंने अपने पति पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि यदि सीएसपी ख्याति मिश्रा अपने पति तहसीलदार पर कार्रवाई चाहती है तो बाकायदा घरेलू हिंसा का, मारपीट का, प्रताड़ना का, सामूहिक रूप से इंसल्ट करने का एक आवेदन क्यों नहीं दिया गया, शिकायत क्यों नहीं की गई, क्यों इस बिहाफ पर ही कार्रवाई करने पर जोर डाल रही है कि वो सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया है, बगैर बताए छुट्टी पर गए हैं। मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जिन अफसरों के ऊपर, प्रशासक अफसरों के ऊपर, पुलिस अफसरों के ऊपर शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, वही अगर इस प्रकार के गंभीर आरोपों में घिर जाते हैं तो पब्लिक के बीच, आम आदमी के बीच क्या संदेश जाएगा और सरकार की क्या छवि बनेगी, पूरे प्रशासन की क्या छवि बनेगी, पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों का भरोसा क्यों नहीं उठेगा। लगातार इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में आ रही है। अभी इसके पहले छतरपुर में जो टीआई ने की मौत हुई है उसको लेकर के ढेर सारी कहानियां जो सामने आ रही है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत चिंता का सबब है। किस प्रकार से छतरपुर टीआई ने की ब्लैकमेलिंग हुई और किस हद तक टीआई भ्रष्टाचार कर रहा था, कैसे कैसे नशाखोरी के जाल बिछा रहा था, कैसे कैसे सट्टेबाजों से उसके संपर्क थे। कुल मिलाकर के इस मामले को लेकर के अब राज्य सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यदि पुलिस के बड़े अफसरों के ऊपर भी चरित्र को लेकर के लांछन लगेंगे, प्रशासन के अफसरों पर लांछन लगेंगे, तो सरकार की छवि धूमिल होगी। इस कहानी को लेकर के आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।